हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका प्यारा दुलारा पवन स्टार और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है पवन स्टार ब्लॉग। तो जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि आप जान रहे हैं कि अभी कड़ाके की ठंड जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे कि मैं पर डे बताता हूँ कि जो कड़ाके की ठंड है एकदम लो हो चुकी है। इसका टेम्परेचर जो है ना लो हो रही है। इतना मुश्किल से भी हम लोग बाहर निकल पाते हैं, 7 बजे तक घर ही में रह पाते हैं, क्योंकि ठंडा में कौन निकलेगा भाई। अभी मुझे ही देख लीजिए आप, मुझे सर्दी खांसी और बुखार लगी हुई, फिर भी मैं आप लोग के साथ वीडियो बनाने के लिए मैं इस छत पे ज़रूर आता हूँ, ताकि जितने हमारे फॉलोअर्स हैं, जितने सब्सक्राइबर्स हैं, ये नहीं कहीं कि वीडियो सर आपका नहीं आ रहा है। अरे आप लोग वीडियो मैं डालता तो हूँ, लेकिन आप लोग देखते नहीं हैं। देखा कीजिए उसे। अभी मैं थोड़ा मजबूरी में इसलिए हूँ कि मेरा अभी चैनल का एड ऑफ हो चुका है। जो ऐड होती है वो बंद हो गई है, जिसके कारण से भी अर्निंग रुका हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं पर डे वीडियो बना कर डाल रहा हूँ, ताकि आप लोग देखें इस मैसेज को। क्योंकि अभी मौका मिला है देखने का, देख सकते हैं, फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा देखने का, फिर नहीं दिखा पाएंगे हम। तो मेरा कहने का मतलब अभी ठंडा है, ठीक है। इस ठंडे में बच के रहिए। इस ठंडे में स्वेटर, जैकेट, ग्लव्स, कैप पहन कर रहिए हमेशा। ना जाने ये ठंड कहाँ से आती है, और गर्मियों में चली जाती है, और बरसात में भी दोनों तरफ से रहती है। गर्मी भी रहती है और ठंड भी रहती है। तो हमारा जो देश है भारत देश, यहाँ पे 3 ऋतु मेन होती है, ठंडा, गर्मी, बरसात। और तीनों मौसम का हम लोग बहुत ही आनंद लेते हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं कि हमारा जो भारत देश है वो हमारे लिए बहुत प्यारा देश है। हम लोगों के लिए बहुत प्यारा देश है। आई लव माई इंडिया, क्योंकि मैं भारत देश का हूँ, भारत देश का बेटा हूँ, और मुझे इस पे गर्व है कि मैं इंडियन हूँ। आई लव माई इंडिया। तो इस नाते मैं समझा रहा हूँ, आप लोग को मैसेज दे रहा हूँ कि आप लोग इस ठंड में, देखिए पीछे कुहेसा भी ज़्यादा कर रही है। देखिए देखिए, मैं थोड़ा ब्लर किया हुआ हूँ, लेकिन कुहेसा है पूरा। इस ठंड में आप लोग सेफ्टी रहें, बच के रहें और सुरक्षित रहें। क्योंकि अभी देखिए पिछले बार की अपेक्षा इस बार तो ठंडा ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि अभी जो ठंडा का मौसम है, इस शीतलहरी मौसम है। तो शीतलहरी मौसम में होता क्या है कि ठंडा किसी को पहचानता तो नहीं है कौन क्या है, सीधे अटैक करता है। तो आप ठंड से बचिए। हमारे जो ऋतु चक्र हमेशा बदलते रहते हैं। इस सर्दी का जो मौसम है बहुत ही भयानक मौसम है। बच्चे को बचा कर रखें, अपने से बुज़ुर्गों को बचा कर रखें, सभी को सेफ्टी रखें फ्रेंड्स। मैं चाहता हूँ कि सेफ्टी बना रहे, और अपना सुरक्षा खुद कीजिए आप, ठीक है। कोई बाहर से आकर सुरक्षा आपको नहीं देगी। देख रहे मेरा आवाज़ जो नॉर्मल है, तो ऐसा क्यों निकल रहा है सो? क्योंकि मुझे भी ठंडी लगी बॉस, मुझे ठंड लगी है। और ठंड में सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, और गरम गरम कपड़ा पहने। मैं बता रहा हूँ, नीचे से लोग जो जाते हैं ना, मैं उनके सजेशन देता हूँ कि ठंडे में हमेशा पैक रहें, है ना। हमेशा पैक रहिए आप लोग, हाँ हमेशा पैक। तो मैं हमेशा लोगों को यही बताता हूँ कि ठंड में हमेशा एकदम पैकिंग के क्या बोलते हैं उसको, हाँ हाँ, पैक रहिए हमेशा, एकदम कंबल के अंदर घुस के रहिए। तो इस मौसम में जो है ना, अभी क्या है कि अभी क्रिसमस आने वाली है। क्रिसमस का आनंद ही कुछ अलग है। उसके बाद हमारी न्यू ईयर की शुरुआत होगी, पिकनिक, जो सारा जहां मनाती है, तो हम लोग भी मनाते हैं भाई। तो एक पिकनिक का आनंद अलग होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो
पिकनिक भी हम लोग मनाते हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से मनाते हैं। पिकनिक का जो आनंद होता है ना, वो देखने लायक होती है। हम लोग सारा दोस्त लोग जाते हैं अपने टीम से पिकनिक मनाने के लिए, फैमिली की तरफ से जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए, तो जाते हैं। ठीक है, मैं अपने छत पे घूम घूम कर पूरा वीडियो शूट करता हूँ। और यही मैं कहता हूँ कि जो पीछे में देख रहे हैं मेरा गांव घर के जो सीन है, बहुत ज़बरदस्त सीन है। लेकिन मैं इसी बात पे कहता हूँ, हमारे देश की कुछ कंपनियाँ जैसे एनटीपीसी, अडानी कंपनी, बीजीआर कंपनी हमारे गांव को उजाड़ने में लगी है। सारी गांव को उजाड़ने में लगी हुई है और कोयला कमाने के चक्कर में गांव को बर्बाद कर रहे हैं। गांव बर्बाद हो रहे हैं, पेड़ पौधे कट रहे हैं और हमारा वातावरण क्या रहा, प्रदूषित हो रहा है। उस पर कोई ध्यान नहीं है, न सरकार ध्यान दे रही है, ना कोई ध्यान दे रही है। अरे अगर सही करना, सरकार अगर हमारे साथ रहती तो कहती क्या है, बंद करो ये प्रोजेक्ट, गाँव को बसने दो। लेकिन सरकार भी मिली हुई है, कहाँ कुछ हो रही है। पेपर निकाल दिया है, उठेगा तो उठेगा। इसका मतलब क्या है, सरकार पब्लिक तरफ है या फिर खुद काम करवा रही है? ऐसा नहीं होता है। अगर हमारा गांव उठेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे भाई, आप बताइए। अगर आपका घर उजड़ता तब कहाँ जाइएगा? अपना प्यारा गांव छोड़कर, अपना प्यारा घर छोड़ कहाँ जाइएगा? और गांव का ज़मीन जो है ना, मुआवजे के तौर पे 20 से 30 हज़ार रुपया इकट्ठा लगा रही है। 10 एक एकड़ का कितना, 10 लाख रुपया। कौन हिसाब से लगा रहा भाई? क्या आप अपने घर को दोगे? बोलिए, दोगे भाई? जो यहाँ पे कंपनी लगा रहे हो, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने घर को दोगे? मैं आपको 5 लाख रुपया दूंगा। चलिए 5 लाख, अपना घर दे दीजिए। 1 एकड़ नहीं चाहिए, अपना घर दे दीजिए मुझे। क्या देंगे आप? जब आप दे नहीं सकते हैं तो किसी घर उजाड़ने के बारे में क्यों बोलते हैं आप? जो गाँव उजाड़ेंगे, घर उजाड़ेंगे। आप लोग तो बड़का का पकड़िया तो उजाड़िए दिए हैं, पकड़ी बरवाडी। वहाँ का गांव वाला जानते क्या हाल हुआ है? सब भटक रहा है, ठंड में तड़प रहा है, गर्मी में तड़प रहा है। वो लोग घर नहीं मिल रहा, आवास नहीं मिल रहा, कहाँ जाएगा भाई? जागरूक होना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। इस गांव को बचाइए सब मिलकर और सुरक्षित रखिए। गांव रहेगा तभी सब कोई जिंदा रहेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। मैं फिर भी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।